वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ combustion in the chapter number 5 combustion and flame. There are three types of combustion. First one is rapid combustion, second one is spontaneous combustion and third one is explosion. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਰੈਪਿਡ ਕੰਬਸਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਮੈਚ ਸਟਿਕ ਜਾਂ ਗੈਸ ਲਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਨੋਬ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬਰਨਿੰਗ ਮੈਚ ਸਟਿਕ ਜਾਂ ਗੈਸ ਲਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲੇਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਅ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਐਟ ਅ ਹਾਈ ਸਪੀਡ and a huge amount of heat and light are produced during the reaction, it is known as rapid combustion। ठीक है, कहना जे combustion reaction जी ठीक है बड़ी हाई स्पीड ते होंदी, मतलब जी बर्निंग आ बड़ी हाई स्पीड होंदी है, एकदम स्टार्ट हो जाती है एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, तो बहुत सारी जी हीट आ गर्मी, ठीक है, तो लाइट जी पैदा होंदी है, उसनों आपां की बोलते हैं रिएक्शन के दौरान, कंबस्टन रिएक्शन के दौरान, ठीक है, बहुत सारी हीट ते लाइट पैदा होंदी है, उसनों आपां बोलते हैं रैपिड कंबस्टन। सैकेंड टाइप है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। कहता जो कोई वैन अ सबसटेंस सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग और एनी अपरेंट कॉज, इट इज़ स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होंदा कि अपने आप, ठीक है, अपने आप जी कई बार की होंदा है कि तुसीं देखिया होगा कि जंगलों के विच अग लगती है गर्मी के दिनों दौरान, ठीक है, जिवें आस्ट्रेलिया के जंगलों के विच पिछे जे अग लगी सी, ठीक है, गर्मी के दिनों दौरान जां की होंदा है कि लाइटनिंग बिजली जो पैंदी है, बदल गरजते हैं तो बिजली जी डिगती है, कई बार वो भी अग का कारण बन जाती है, ठीक है ना। फिर इस जी स्पॉन्टेनियस कंबस्टन आ वो किहड़ी कंबस्टन होगी जिहदे विच की हुंदा है कि कोई भी सबसटेंस अपने आप जिहड़ा है वो अग दीयां लाटां दे विच घिर जांदा है, मतलब उसनूं अग जिहड़ी आ अपने आप लग जाती है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग, उन्होंने बाहरों कोई हीट प्रोवाइड नहीं की जाती, ना ही वह कोई बाहरों कोई होर कॉज होंदा है कि अग जिहदे नाल लगाई जाए, ठीक है, किसी भी कारण करके बाहरों अग नहीं लगाई जाती, अपने आप, ठीक है। देखो वो जी कंबस्टन हैगी वो स्टार्ट होंदी है, ठीक है। हुण इहदे विच उहने दो एग्जाम्पल्स जिहड़ियां ये दित्तियां हैं कि जिहड़ी जंगलों के विच अग लगती है, जां तुसीं खबरां दे विच पढ़दे हो कि कई बार कोला खाना दे विच धमाका हो जाता, ठीक है, अपने आप, तो उहदे करके की हुंदा है काफ़ी सारे मजदूर जिहड़े आ वो मर जाते हैं, ठीक है। तो कोला खाना दे विच अपने आप स्पॉन्टेनियस कंबस्टन हो जाता है, जंगलों के विच अपने आप स्पॉन्टेनियस कंबस्टन हो जाता है। तो जिहड़ा वाइट फास्फोरस है जिहदा कि इग्निशन टैंपरेचर 35 डिग्री सैल्सीयस आ, जदों उहदा टैंपरेचर 35 डिग्री सैल्सीयस हुंदा है तो उहदा कंबस्टन जिहड़ा आ वो एयर दे विच स्टार्ट हो जाता अपने, ठीक है। हुण यह जिहड़ा बॉक्स है राइट साइड ते हिस्टरी ऑफ मैचस्टिक, इहदे विच उहने मैचस्टिक बारे दस्सिया है, ठीक है, कि पहला मैचस्टिक इजिप्ट दे विच जिहड़ी पुराना इजिप्ट हैगा उहदे विच पाइनवुड ਦੇ ਸਮੋਲ ਪੀਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਿਸ ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਮੈਚਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਮੈਚਸਟਿਕ ਆ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਈਨਵੁੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਚਸਟਿਕ ਆ ਉਹ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ now we are going to discuss about the next type of combustion which is explosion, ठीक है। you must have seen the fireworks on the different occasion, तुसीं देखिया होगा कि फायरवर्क पटाके जिहड़े चलदे आ वक्रे वक्रे मौक़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है। वैसे तो पटाके चलाने जिहड़े आ बहुत हानिकारक होंदे क्योंकि दे कॉज a lot of pollution, ठीक है। why is there the production of heat, light and sound along with the evolution of gas, ठीक है। उन्होंने पटाखियां दे विच कहंदा हीट, लाइट ते साउंड क्यों प्रोड्यूस होंदे आ। वैन द क्रैकरस आर इग्नाइटेड, जो उन्होंने इग्नाइट किया मतलब उन्होंने अग लगाई जाती है, अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द कैमिकल्स प्रेजेंट इन दैम, उस वेले जिहड़ा उहदे विच कैमिकल होंदे आ, ठीक है, उन्हां दे विच की होंदा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो रिएक्शन बड़ी तेज़ी नाल स्टार्ट होंदा है, द प्रोसैस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ gas is evolved together with the production of tremendous amount of heat, light and sound is called an explosion। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੀਟ, ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ, ठीक है, रोशनी तो काफ़ी सारी साउंड, ठीक है, आवाज़ पैदा होंदी है।
ठीक है, उन्होंने बोलते हैं आप एक्सप्लोजन, ठीक है। दिस वॉज द थर्ड टाइप ऑफ combustion. So we have discussed so far the three types of combustion. First one is rapid combustion, second one is spontaneous combustion, and third one is explosion. Now we are going to discuss about बेटा एक डू यू नो बॉक्स है, देखो लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। अ फ्लेम ऑलवेज पॉइंट्स अपवर्ड्स वेयर बिकॉज द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबस्टन आर लाइटर दैन एयर। कहता जी फ्लेम अग की जी लाट होंगी है हमेशा उपर वाल नूं जाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि जी गैसिस बर्न करदियाँ उस दौरान, ठीक है, कंबस्टन के दौरान वो हमेशा की होंदियाँ लाइटर दैन एयर, हवा के नालों की होंदियाँ वो हौलियाँ होंदियाँ, ठीक है। तां करके उपर नूं हमेशा अग की लाट जी हो जाती। तुसीं आ पिक्चर दे विच देख रहे हो कैंडल, ठीक है, वो जी लाट है उपर नूं जल रही है। गैस स्टोव वो जी तुसीं देखोगे बर्निंग होंदी है, ठीक है, उपर नूं होंदी है गैस की, ठीक है। सिमिलरली कैरोसिन लैंप, बंसन बर्नर, ठीक है, इन्हां सारियां जी फ्लेम आ हमेशा अपवर्ड होंदी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वट इज़ फ्लेम। द फ्लेम इज़ अ विजिबल लाइट एमिटिंग गैसियस पार्ट ऑफ अ फायर, ठीक है। फ्लेम की होंदी है अग की लाट, पंजाबी दे विच इहनूं कह दिंदे अग की लाट, ठीक है। ये की होंदी है विजिबल, आपां नूं दिसदी है, ठीक है, विजिबल होंदी है, ठीक है। लाइट एमिटिंग मतलब इहदे चों रोशनी पैदा होंदी है। गैसियस पार्ट ऑफ फायर दा गैसियस पार्ट होंदी है, ठीक है ना। मतलब ये की बर्न हो रहा, बेसिकली गैस बर्न हो रही है, ठीक है ना। ये विजिबल पार्ट होंदा है, ठीक है, फायर दा। द कलर ऑफ द फ्लेम वेरीज विद द नेचर ऑफ कंबस्टिबल सबसटांस एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। कहता जोड़ा इसका कलर आ फ्लेम का कलर आ वो की करेगा, वेरी करेगा, ठीक है, बदलेगा विद द नेचर ऑफ कंबस्टिबल सबसटांस, कि जोड़ा कंबस्टिबल सबसटांस जिदा सपोज तुसीं देखा होगा कि कैंडल की जी फ्लेम होंदी है वो दैट इज़ ऑरेंज कलर्ड, ठीक है। जी LPG स्टोव की फ्लेम होंदी है दैट इज़ ब्लू इन कलर, ठीक है। तो मतलब जे आप कंबस्टिबल सबसटांस चेंज कर देंगे तो फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा। तो नाल ही जे आप अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, दैट इज़ द सपोर्ट ऑफ कंबस्टन, ठीक है। जे आप वो चेंज कर देंगे, मान लो अमाउंट आप घटा वधा दें तो फ्लेम के कलर का चेंज आ सकता है, ठीक है। द टैंपरेचर ऑफ द फ्लेम ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स इज़ ऑलसो डिफरेंट। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡੀਜ਼ਲ, LPG, ਪੈਟਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਊਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੇਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਗਰ 5.8 ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਡ ਫਲੇਮਸ ਆਫ ਕੈਂਡਲ, ਕਿਚਨ ਸਟੋਵ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਲੈਂਪ ਐਂਡ ਬਨਸਨ ਬਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਬਸਟੀਬਲ गैस स्टोव जिहड़े कंबस्टन पैदा करने वाले, ठीक है, जिवें कैंडल हो गई, गैस स्टोव हो गया, कैरोसिन लैंप हो गया, ठीक है, बंसन बर्नर, इन्हां सारियां ने फ्लेम्स का कलर, ठीक है, ये जिहड़ा वो अलग अलग नज़र आ रहा, ठीक है। ऑल द मटीरियल्स डू नॉट बर्न विद फ्लेम, कहना सारे मटीरियल्स जिहड़े फ्लेम पैदा करके बर्न नहीं होंदे, ठीक है। उन्होंने एक्टिविटी 5.5 जी है प्रूव करने वास्ते दी है। टेक अ कैंडल, ठीक है, कैंफर टैबलेट, मैगनीशियम रिबन एंड चारकोल पीस एंड लाइट दैम विद द मैचस्टिक, ठीक है। कहता उन्हें सारे सबसटेंसिस कैंडल, कैंफर, मैगनीशियम, चारकोल, इन्होंने सारिया उन्हें की किया है, कहता लो तो लैके मैचस्टिक ने उन्होंने बर्न करो। बर्न करने तो बाद देखो कि की वापरदा, ठीक है, ये एक्टिविटी है, ठीक है। तुसी बर्न करके ऑब्जर्व कर सकते हो कि की वापरदा, कि किहदे विच फ्लेम पैदा होंदी है, किहदे विच नहीं होंदी, ठीक है ना। सो हाँ जी बेटा, हुण जिहड़ी तुसीं लास्ट एक्टिविटी की है उहदे विच तुसीं देखोगे कि कैंडल वैक्स, कैंफर एंड मैगनीशियम ये की करनगे फ्लेम दे नाल बर्न करनगे, ठीक है। तो जिहड़ा चारकोल हैगा आ आपां पहिलां भी जिद्दां डिस्कस कीता सीगा पिछले लैक्चर दे विच कि जिहड़ा चारकोल आ वो की करदा आ फ्लेम दे नाल बर्न नहीं करेगा, ठीक है। नैक्सट हैगा कैंडल फ्लेम जिहड़ा उहदे वक्-वक् जोनस जिहड़े मतलब उहदे पार्ट्स जिहड़े उन्हें दस्से होए आ, ठीक है। नंबर 1 इज़ इनर मोस्ट जोन, नंबर 2 इज़ मिडल जोन, नंबर 3 इज़ आउटर जोन, ठीक है। इनर मोस्ट जोन इट अपीयर्स ब्लैक एंड इज़ द डार्क जोन ऑफ द कैंडल, ठीक है। ये बेटा काले रंग का होंदा है, ठीक है। इनर मोस्ट जोन सब तो जिहड़ा विचला जोन होंदा है, ठीक है। अग दी जिहड़ी कैंडल की लाट होंदी है ना उपर जिहड़ी जलदी, ठीक है, उहदा जिहड़ा इनर मोस्ट सब तो अंदर वाला जोन होंदा है वो ब्लैक कलर का होंदा है, ठीक है। ब्लैक एंड इज़ डार्क जोन, ठीक है, सब तो गूढ़े रंग का होंदा है।
नो कंबस्टन अकर्स हेयर, इत्थे कोई भी कंबस्टन नहीं होंदी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उत्थे अंदर वाले पासे अग की लाट दे अंदर वाले पासे ऑक्सीजन की घाट होंदी है, उस करके उत्थे कोई कंबस्टन नहीं होंदी। इट कंटेन्स अनबर्नट वैक्स एंड इज़ द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम। ये की होंदा है अनबर्नट वैक्स, जिहड़ी वैक्स नहीं जलती, ठीक है, वो वाली वैक्स होंदी है, ठीक है। तो ये की है सब तो घट गर्म रीजन है जिहड़ा कैंडल फ्लेम का, ठीक है, सब तो घट गर्म। सैकेंड वन है मिडल जोन, पार्शियल कंबस्टन टेक प्लेस हेयर, ठीक है, मिडल जोन के विचकारला जोन, ठीक है, वो की है पार्शियल कंबस्टन होंदी, ठीक है। एंड द वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग विद येलोइश फ्लेम, ठीक है, जिहड़े वैक्स के वेपर होंदे हीट अप होके वैक्स के वेपर बनते हैं, ठीक है, वो जिहड़े वेपर आ वो येलोइश पीले रंग की फ्लेम के विच, ठीक है, नज़र आते हैं ये वाले जोन के। दिस रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ मॉडरेटली हॉट, ये जिहड़ा रीजन होंदा है कैंडल फ्लेम का, ये मॉडरेटली हॉट मतलब इस ना बहुता ठंडा होंदा तो ना बहुता गर्म होंदा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लूमीनस जोन, इनू लूमीनस जोन बोलते हैं क्योंकि ये पीले रंग की, ठीक है, पीले रंग का की होंदा है लाट होंदी है, ठीक है। द आउटर जोन दिस इज़ द रीजन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन ऑफ वैक्स वेपर, ये जोड़े वैक्स वेपर आ वैक्स के वाशअप बनते जोड़े उन्होंने कंप्लीट पूरी कंबस्टन होंगी, ठीक है, विद द ब्लू कलर फ्लेम। आउटर जोन जोड़ा होंदा है नीले रंग की फ्लेम होंदी है ये, ठीक है। द वैक्स बर्नस हेयर कंप्लीटली, इत्थे जी मोम आ पूरी मोम के जोड़े वेपर है पूरी तरह जलते हैं एंड प्रोड्यूसिस कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस रीजन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, ये सब तो हॉट पार्ट होंदा है आउटर जोन जोड़ा है कैंडल फ्लेम। तुसीं कभी देखा होगा कि जो तुसीं कैंडल के उपर अपना हाथ करते हो, ठीक है, उपर वाले पासे फ्लेम के बिल्कुल उपर, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जो तुहाडा हाथ है वो की होएगा बड़ा ज़्यादा, ठीक है, गर्म हो जाएगा वो वाला पार्ट तुहाडे हाथ का जिहड़ा बिल्कुल फ्लेम के उपर आ रहा, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जोड़ा आ वो काफ़ी गर्म होंदा, ठीक है, फ्लेम का। हुण हैगा लूमीनस फ्लेम वर्सिस नॉन लूमीनस फ्लेम, ठीक है। लूमीनस फ्लेम इज़ येलो इन कलर, लूमीनस, ठीक है, दूसरे तुसीं लूमीनस ऑब्जैक्ट्स पढ़िया, ठीक है, जिहड़े अपने रोशनी आप देंदे आ, ठीक है। नॉन लूमीनस जिहड़े रोशनी अपनी नहीं देंगे, ठीक है, जिवें स्टार्स जिहड़े लूमीनस होंदे। लूमीनस फ्लेम हुण की हैगी है येलो कलर दे ओहदा की हुंदा है येलो एंड इज़ फाउंड बाय इनकंप्लीट कंबस्टन ऑफ द फ्यूल इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल। लूमीनस फ्लेम येलो रंग की होंदी है, ठीक है, तो एक किवें फॉर्म होंदी है इनकंप्लीट कंबस्टन दे विच, फ्यूल पूरी तरह नहीं बलदा, ठीक है, इनकंप्लीट कंबस्टन होंदी है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी जिहड़ी है वो पूरी तरह इत्थे नहीं होंदी लूमीनस फ्लेम दे विच। इट्स टैंपरेचर इज़ लोअर दैन नॉन लूमीनस फ्लेम, इसका टैंपरेचर भी की होंदा है लो होंदा है एज़ कंपेयर टू नॉन लूमीनस फ्लेम। इट प्रोड्यूसिस हीट एंड लाइट एंड लीव्स ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स एंड अदर रेजिड्यू, ठीक है। ये की होंदा है जो लूमीनस फ्लेम के विच, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है, तो ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स तो होर जिहड़े कह देंगे आपां उन्हां नूं वाधू रेजिड्यू, ठीक है, रेजिड्यू मतलब जिहड़े बाकी बचदा जिहड़ा पदार्थ है, ठीक है, होर वो पैदा करती है। और नॉन लूमीनस फ्लेम इज़ ब्लू इन कलर, ठीक है, नॉन लूमीनस फ्लेम जिहड़ी है वो नीले रंग की होंदी है, ठीक है, ये कंप्लीट कंबस्टन होंदी है, ठीक है, हाइड्रोकार्बनस की इन एक्सैस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई भी पूरी होंदी है। दिस टाइप ऑफ फ्लेम डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू, ये जिहड़ी फ्लेम है इस कोई रेजिड्यू नहीं बाकी बचदा, ठीक है। प्रोड्यूसिस हीट बट हैज़ वैरी लिटल लाइट, ठीक है, ये जिहड़ी फ्लेम है हीट प्रोड्यूस करती है पर इसकी लाइट की होंदी है घट होंदी है, ठीक है। नैक्सट एक्टिविटी हैगी 5.6 टू प्रूव दैट द वैक्स वेपर बर्न विद द फ्लेम, ठीक है। ये उन्हें ये प्रूव करने वास्ते एक्टिविटी कराई है कि वैक्स के जोड़े वेपर होंगे आ वो की करते हैं फ्लेम के नाल बर्न करते हैं, ठीक है। टेक अ ग्लास ट्यूब एंड होल्ड इट फ्रॉम द मिडल विद द हैल्प ऑफ टोंग, ठीक है बेटा, टोंग पेयर ऑफ टोंग्स के नाल तुसीं ग्लास ट्यूब नूं होल्ड करते हैं अपन, ठीक है। कच की ट्यूब जी होंगी है, ठीक है, अपनी लैबोरेटरी में अवेलेबल होंगी है। इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इनटू द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम फॉर अ फ्यू सैकेंड्स, वह एक एंड टोंग के नाल उन्होंने फड़ के, ठीक है, वह एक एंड जोड़ा कैंडल का डार्क जोन है वो एक एंड जोड़ा वो खड़ो। नाउ ब्रिंग अ लाइटेड मैस्टिक नीयर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, हुण एक जल्दी हुई
ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਦੀ ਤੀਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੋ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਸੀ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਅ ਫਲੇਮ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੇਮ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਦ ਮੈਲਟਡ ਵੈਕਸ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਬਰਨਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸ ਵੇਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵੇਪਰ ਬਣਦੇ, ਵਾਸ਼ਪ ਬਣਦੇ ਆ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਐਂਡ ਐਂਡ ਬਰਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਫਲੇਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੇਮ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ 5.7 ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਜ਼ੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਹੈ ਫਲੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਅਨਬਰਨਟ ਵੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 5.8 ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ 5.5 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਊਲ। ਫਿਊਲਸ ਆਰ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦੈਟ ਬਰਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ। ਫਿਊਲ ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਫਿਊਲਸ ਆਰ ਵੁੱਡ, ਲੱਕੜ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, LPG, CNG, ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ, LPG। ਫਿਊਲਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਕੁਕਿੰਗ, ਰਨਿੰਗ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਐਂਡ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਫਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਗੈਸ। ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਫਿਊਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼। ਫਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲਸ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੁੱਡ, ਲੱਕੜ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲ, ਕੋਕ, ਕਾਉਡੰਗ ਕੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲਸ ਆਰ ਦਾ ਫਿਊਲਸ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਲਿਕੁਇਡਸ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਰੋਸੀਨ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਫਿਊਲ ਆਇਲ, ਅਲਕੋਹਲ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲਸ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗੈਸੀਅਸ ਫਿਊਲਸ ਆਰ ਦਾ ਫਿਊਲਸ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸੀਅਸ ਫਿਊਲਸ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, so today we will discuss up to this, and in the next lecture we will go for calorific value of the fuel. If you have any doubt, you can ask it on website. Thank you.